Hello everyone, how are you all? Hope all of you are fine. I am Shabana, your science teacher. Today we will continue our chapter, the fundamental unit of life, chapter number 5. So please open your book and open page number 57, chapter 5, the fundamental unit of life. In our last video, we have studied about cell wall, nucleus, cytoplasm and organelles, cell organelles. In cell organelles, we had studied about endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Now, today we will discuss about other organelles. These are lysosomes, plastid, mitochondria. Then let's start. Okay. It is page number 664 and we will start the topic lysosome. It is on पेज नंबर 64. यस 5.2.5 लाइसोसोम. तो हम देखते हैं लाइसोसोम हमने इससे पहले देखा था गोल्जी एपरेटस थे, वो एक नेटवर्क के रूप में फैले हुए रहते हैं. लाइसोसोम क्या होते हैं और उसमें जो वेसिकल्स होते हैं, और ये जो हमारी गोल्जी एपरेटस है इसी से क्या होता है, जो वेसिकल्स होते हैं वो आगे जाके लाइसोसोम बनाते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं. हमने वर्क में पढ़ा था. अब इससे आगे हम देखते हैं लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम. जो लाइसोसोम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और फिल होता है. इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो फिल रहते हैं. बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो इसके अंदर भरे हुए होते हैं. दीज एंजाइम आर मेड अप बाय RER. ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो RER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बने होते हैं. लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. लाइसोसोम होता है जो क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स होते हैं जो सेल के, उनको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है. किस तरह से, डाइजेस्टिव, उनके पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसकी हेल्प से जो भी फॉरेन मटेरियल आता है. अब फॉरेन मटेरियल क्या होता है, फॉरेन मटेरियल एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज old organelles end up in the lysosome which break complex substance into simpler substance. अब जो फॉरेन मटेरियल है, हमने देखा कोई भी हमने फूड खाया, कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह है, ये फॉरेन मटेरियल ही है. तो इसे फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम देता है जिससे कि वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं. इसी तरह से जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी करते हैं जो कि लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं. They contain powerful digestive enzyme capable of break down all organic material. और क्या करते हैं ये, जितने भी जो भी ये पावरफुल एंजाइम क्या करते हैं, जितना भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे ब्रेक डाउन करने का के अंदर कैपेबल होते हैं. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर में, अगर सेल के अंदर कोई भी सेलुलर डिस्टर्बेंस या मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो ये सेल होती है क्या करती है, लाइसोसोम होते हैं, इस सेल को डैमेज कर देते हैं, ब्रस्ट कर देते हैं. किससे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से. और इस तरह से इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं. देखें एक बार वापस से. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है, अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाती है तो उसका लाइसोसोम होता है मे ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल. तो लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अपनी ही सेल को क्या करते हैं, खा जाते हैं. इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. माइटोकॉन्ड्रिया पेज नंबर 65 पर 5.2.5 माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. जैसा कि हम बता सकते हैं, हमने सुना भी है, हमने लास्ट जितनी भी जो क्लासेस हैं 6 के बाद में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं रेगुलरली कि है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पावर हाउस होते हैं. क्यों होते हैं पावर हाउस, क्या वहाँ पर सीरियसली तो हम देखते हैं इसके अंदर कि पावर हाउस क्यों कहते हैं सेल का. माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग. माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके जो उस ऑर्गेनल पे 2 मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि वो 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होता है. लाइक ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल लेयर ऐसे होती है. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. अब देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, यानी कि इसके अंदर पोर्स बने होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें डीप फोल्ड्स होते हैं, ये ऐसे फोल्ड्स बने हुए होते हैं. These folds increase the surface area of ATP generating chemical reactions.
अब ये जो फोर्स बने हुए होते हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया देते हैं एटीपी को जनरेट करने के लिए। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे एटीपी जनरेट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सरफेस देते हैं, इसीलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड for our life is released by mitochondria in the form of ATP molecules। अब हम देखते हैं जो भी हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी एनर्जी किससे रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। किस से मॉलिक्यूल्स में, एटीपी मॉलिक्यूल्स में। एटीपी मॉलिक्यूल्स को हम लोग एडिनो ट्राई फास्फेट कहते हैं, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज नोन द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी सेल की करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। यस, द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क। और हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी के अंदर, एटीपी के फॉर्म के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर रहती है उसे नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क जो भी हम करते हैं उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उसके लिए एनर्जी देती है एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब देखेंगे हम जिस तरह से हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था उसके पास अपने खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन बनाने के लिए एबल होता है। तो इस तरह से हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए पावर हाउस का काम कैसे करता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल्स आता है प्लास्टिड। व्हाट इज प्लास्टिड? यस, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है। प्लांट सेल में दो तरह के प्लास्टिड मिलते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है। प्लांट सेल में दो तरह के प्लास्टिड मिलते हैं। फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्लास्टिड होता है, सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसे कि क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनका ग्रीन कलर केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटो। अब हम सबको पता है क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि कलरलेस पिगमेंट प्लास्टिड होता है। ये केवल और केवल स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन और ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने का काम करता है। ये प्लांट्स के अंदर जितने भी ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें स्टोर करने का काम करता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ नंबरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन मटीरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब हम देखते हैं प्लास्टिड के अंदर का जो मटीरियल होता है जो कि न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर होता है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। This is also very important. Please underline the line. Numerous membrane layer embedded in a material called stroma. These are similar to mitochondria in external structure. और ये दिखने में external structure इसका mitochondria जैसा ही दिखाई देता है। Like the mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosome. जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, उसी तरह प्लास्टिड में भी खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसका मतलब वो भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर सकता है। तो प्लास्टिड होते हैं, ये भी अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वैक्यूल्स। व्हाट इज वैक्यूल्स? अभी हमने पढ़ा प्लास्टिड के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलती हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स भी प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्शन में, मतलब जो सेल होता है उसका ज़्यादातर पार्ट होता है उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, कि सिर्फ प्लांट के अंदर। और एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर होती हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम।
जो भी सेल का वॉल्यूम है उसका 50 to 90% पार्ट होता है वो सेल वैक्यूल होती है, वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तो देख सकते हैं हम लोग कि सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है वो कितनी लार्ज साइज में होती है। इन द प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्लीज अंडरलाइन द लाइन द प्लांट सेल। अब प्लांट सेल है उसमें फुल होती है, वो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है उसमें सेल सेप, बहुत ज़्यादा सेल सेप होता है जो प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, सेल को टर्जिडिटी देता है और रिजिडिटी देता है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ टू प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। और जितने भी सब्सटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए, वो सारे के सारे सब्सटेंस इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। दिस इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम देखेंगे। एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। इसमें एमिनो एसिड होते हैं, शुगर होती है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और कुछ प्रोटीन भी होते हैं। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा है, उसके अंदर जो फूड वैक्यूल होते हैं उसमें बहुत सारा फूड आइटम रहता है जो कि अमीबा के थ्रू क्या किया है, कंज्यूम किया जाता है। इसी तरह जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें वैक्यूल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें जो वेस्टेज जो मटेरियल होता है या एक्सपेंडेड एक्सेस वाटर होता है वो वैक्यूल्स के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है। नाउ द क्वेश्चन टाइम, प्लीज all of you please try to do these questions. If you have any problem in these questions please tell me, but I don't think you have any problem in these questions. So please do this question in your register. Yes, each cell thus require its structure ability to function because the organization of its membrane and organelles is specific way. अब हमने देखा है कि सेल होती है, उसके हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी मेम्ब्रेन होती है, तो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका अपना अपना फंक्शन होता है। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये हेल्प करती है अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लाइक रेस्पिरेशन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने का, ये सारे के सारे काम करने वाली होती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल की, इसीलिए हम इसे कहते हैं द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेल डिविजन। व्हाट इज सेल डिविजन? जैसा कि हम नाम से ही देख रहे हैं, सेल का डिवीजन होना, यानी सेल का दो मतलब एक सेल है जो डिवाइड होती है। अब डिवाइड होकर कितने पार्ट्स में बढ़ती है अब हम देखते हैं। न्यू सेल्स फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल एंड फॉर्म गैमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। जो न्यू सेल होती है वो क्यों बनती है? या तो किसी भी सेल को ग्रो होना है, किसी भी ओल्ड सेल को रिप्लेस करना हो, किसी डेड सेल या इंजर्ड सेल को रिप्लेस करना हो या उसे ठीक करना हो, इंजर्ड सेल को नई सेल में बनाना हो, इसलिए क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। और रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए भी सेल डिवीज़न या न्यू सेल का बनना बहुत ज़रूरी है। अंडरलाइन करेंगे हम लाइन, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। ऐसी प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें न्यू सेल्स बनती है सेल डिवीज़न के थ्रू, उसे हम वो प्रोसेस जिसमें न्यू सेल्स बनती है उसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। यहाँ दो टाइप के डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट होता है माइटोसिस एंड द सेकंड इज मियोसिस। माइटोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ऐसा डिवीज़न जिसमें सेल्स डिवाइड होती हैं और वो भी ग्रोथ के लिए, इसे हम माइटोसिस कहते हैं। और इस माइटोसिस के अंदर जो मदर सेल्स होती है उसकी आइडेंटिटी कॉपी बनती है, जो भी उसकी डॉटर सेल बनती है उसकी आइडेंटिटी होती है या एक क्लोन टाइप होती है, उनमें कोई चेंजेस, कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं। हम देखते हैं माइटोसिस, ये एक सेल है। अब देखेंगे इसमें 4 ये दे रखे हैं। अब इससे 2 जो डॉटर सेल्स बन रही है, अब वो सेल्स देखेंगे हम अपनी मदर की बिल्कुल आइडेंटिटी है, बिल्कुल सेम तरह की सेल्स बनती हैं। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मदर सेल से जो भी डॉटर सेल बन रही है उसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। तो ये क्या, किस चीज़ के लिए काम करते हैं, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनिज्म।
ये टिश्यू होते हैं, रिपेयरिंग के लिए काम करते हैं। जो भी टिश्यूज होते डैमेज हो जाते हैं उनका रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए माइटोसिस का यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट प्रोवाइड टू दैम गैमेट्स विच आर फर्टिलाइज गिव अस टू ऑफस्प्रिंग। अब जो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं एनिमल और प्लांट में, वो डिवाइड होते हैं और गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स के बाद में वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके बाद में अपने ऑफस्प्रिंग देते हैं। दे डिवाइडेड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। अब ये जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग के थ्रू डिवाइड होते हैं। इसके अंदर 2 कंसेक्टिव डिवीजन होते हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड जस्ट 2। हमने अभी देखा कि हमने जो माइटोसिस देखा था उसमें एक मदर सेल से केवल 2 ही डॉटर सेल्स बन रही थी, बट मियोसिस के अंदर एक मदर सेल से बनने वाली डॉटर सेल्स 4 होती हैं। जितनी भी सेल्स बनेगी वो कितनी होंगी? 4 होंगी। और इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो अपनी मदर सेल्स, डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स आता है वो अपनी मदर सेल का हाफ आता है। यानी कि अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे और 23 क्रोमोसोम्स किसी और से आते हैं, लाइक दूसरी सेल से, जिससे कि आप दूसरा गैमेट या फिर किससे रिप्रोडक्शन करना होता है। तो इस तरह हमने देखा इसमें जो आते हैं जो अपनी मदर से हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस में आप डिफरेंस देखते हैं तो हम बताते हैं जो मियोसिस के अंदर बनती हैं वो डॉटर सेल्स अपनी मदर सेल से डिफरेंट होती हैं और माइटोसिस के अंदर जो भी सेल डिवीजन के अंदर जो भी सेल्स बन रही है डॉटर सेल्स वो अपनी मदर की बिल्कुल आइडेंटिटी होती है या फिर क्लोन होती हैं। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की नंबर होता है वो सेम होता है मदर सेल से माइटोसिस में, और मियोसिस में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं मदर सेल से। तो इस तरह से आज हमने देखा पेज नंबर 64, 65 एंड 66 पर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं। इसके अलावा हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी और कॉल मी एंड प्लीज do your own notes and do all the question answers of the exercise. Okay, thank you.